हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का कौन सा चैप्टर 7 चैप्टर को सॉल्व करने वाले। कौन सा चैप्टर है? गुणनखंडन। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था कौन सा? चैप्टर 6। अगर चैप्टर 6 का वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं चैप्टर 6 को। अब चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। तो सबसे पहले देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x का घात 3 दिया हुआ है। तो सर्व गुणनखंड हम लोग को बताना है। सर्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इस तीनों में कौन सा कॉमन आने वाला है वो हम लोग को बताना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2x लिखेंगे और लकीर करेंगे। इसका क्या करेंगे? टुकड़ा करेंगे। देखिए टुकड़ा कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? गुना के चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? गुना कर देंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या किया? x लिख दिया। अब देखिए इसका टुकड़ा करेंगे 3x स्क्वायर का। 3 लिखेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स का स्क्वायर का मतलब, जो एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स को हम लोग कितना बार लिख सकते हैं? एक्स गुना एक्स, यानी कि इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं दोस्तों। कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह से लकीर दीजिए और यहाँ पर 3 लिखेंगे गुना एक्स को कितना बार लिखेंगे? एक्स को यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब सबसे पहले देखिए 4x का घात 3 का हम लोग क्या करेंगे? टुकड़ा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखिए और x का घात 3। सबसे पहले देखिए 4 का टुकड़ा। 4 का टुकड़ा क्या होता है? अगर इसको हम लोग 2 गुना 2 करें तो ये 4 का टुकड़ा होता है। तो 4 की जगह में हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं? 2 गुना 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए x का घात कितना है? x का घात 3 है। तो यहाँ पर x कितना ठो लिखेंगे बताइए? 3 ठो लिखेंगे। तो यहाँ पर x गुना x। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो हम लोग 3 को गुणनखंड किए हैं, 3 को टुकड़ा किए हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 2 कॉमन आ रहा है। देखिए 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ 2 आ गया। 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है। क्या x कॉमन आ रहा है? देखिए x कितना कॉमन आ रहा है? ये पहला x और ये दूसरा x और ये तीसरा x, यानी कि x भी 3 को ही कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पर भी x मिला, यहाँ पर भी x मिला और यहाँ पर भी x मिला, यानी कि ये जो हम लोग को दिया हुआ है इसका सर्व गुणनखंड कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? x कॉमन आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में x दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में x दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए इसका क्या बोल रहा है। इसका भी हम लोग को क्या करना है? सर्व गुणनखंड करना है, यानी कि टुकड़ा करके देखना है कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर को भी। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a और b का स्क्वायर। ठीक है, तो a यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे। b का स्क्वायर मतलब b कितना को है? 2 को है, यानी कि b गुना b लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद a स्क्वायर और b यहाँ पर लिखेंगे। a स्क्वायर क्या लिखेंगे दोस्तों? a स्क्वायर b, इसका टुकड़ा करेंगे, क्या हो जाएगा? a कितना को है? 2 को है। a स्क्वायर का मतलब a कितना को है? a यहाँ पर 2 को दिया हुआ है सर जी, तो यहाँ पर 2 को लिखिए a के स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पर 2 को a लिख दे रहे हैं और b कितना को है? b 1 को है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को जैसा है वैसे लिखिए। यहाँ पर a गुना बी लिखेंगे, a गुना बी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबसे पहले देखिए क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले देखिए ये जो a है ये कॉमन आ रहा है, तो गुणनखंड में a तो होगा। क्या b भी कॉमन आ रहा है? चेक कर लेते हैं। देखिए ये b कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया और ये भी कॉमन हो गया, यानी कि तीनों गुणनखंड में a भी आ रहा है b भी आ रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? a गुना b, यानी कि इसका टोटल का सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ए बी। जिस भी ऑप्शन में ए बी दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में ए बी दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर। ठीक है, इसका भी क्या बोलना है? सर्व गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए फटाफट इसका हम लोग क्या करते हैं? सर्व गुणनखंड निकालते हैं।
तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन था, सबसे पहले यहाँ पर ए लिखे, ए का टुकड़ा क्या है, ए ही होगा। उसके बाद यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पर ए सी लिखे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए गुना सी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर और सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए ए स्क्वायर और यहाँ पर सी। तो देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए कितना होगा, यहाँ पर ए 2 गो होगा और ये सी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन ए, हम लोग को कॉमन ए हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो इसका सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका सर्व गुणनखंड ए हो जाएगा दोस्तों। जिस भी ऑप्शन में ए दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में ए दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें ए दिया हुआ है यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर, ठीक है, इसका क्या करना है, हम लोग को सर्व गुणनखंड निकालना है दोस्तों। चलिए फटाफट इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 4 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 21 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई का घात कितना है 3 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई का घात क्या लिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसका टुकड़ा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ध्यान से देखिए इसका टुकड़ा कैसे होगा। देखिए 21 का टुकड़ा हम लोग कैसे कर सकते हैं, 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। अगर हम लोग 3 को 7 से गुना करें तो 21 आ जाएगा। तो 21 के जगह हम लोग 3 गुना 7 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 गुना 7 लिखिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर x का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि x यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 को लिखेंगे दोस्तों, 2 को लिखें। अब सबसे पहले देखिए y का घात 3 यानी कि y कितना को लिखना है, यहाँ पर y यहाँ पर 3 को लिखना है, 1 2 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y का घात 3 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सबको। इसके बाद यहाँ पर देखिए 27 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर x का घात 3 है, x का घात 3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए y का घात क्या है, y का घात स्क्वायर है यहाँ पर सबसे पहले। अब देखिए 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 27 को 3 गुना 3, ठीक है। अगर 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 3 9 में 27, ठीक है, 27 आ जाएगा। यानी कि 27 को हम लोग 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट क्या करेंगे, 3 गुना 3 के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 3 गुना 3, ठीक है। x का घात क्या दिया हुआ है, x का घात 3 दिया हुआ है, तो x कितना बार लिखेंगे, 3 बार। तो x गुना x, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए y का स्क्वायर दिया हुआ है, तो y कितना को लिखेंगे, y यहाँ पर 2 को लिखेंगे, कितना को लिखेंगे, 2 को लिख दिए। अब देखिए ऊपर और नीचे गुणनखंड में क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग का सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 होगा। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x कॉमन आ रहा है। x कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी देखिए x है, यानी कि 2 गो x है, तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। उसके बाद y कितना होगा, देखिए यहाँ पर 1 गो y है और यहाँ पर भी 1 गो y है, यानी कि y भी कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर देखिए फिर से 1 गो y है और यहाँ पर भी y है, यानी कि y स्क्वायर भी, यानी कि हम लोग को सर्व गुणनखंड क्या निकला, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों में से देखिए 3 कॉमन आया, उसके बाद ये देखिए ये x और ये x कॉमन आया, फिर ये वाला x और ये वाला x कॉमन आया, फिर ये y और ये y कॉमन आया, फिर ये y और ये y कॉमन आया, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन में, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखिए 5 का क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका और इसका क्या करना है, सर्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो फटाफट इसको क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ज़्यादा टुकड़ा नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा टुकड़ा करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर 8 लिखे, इसके बाद x स्क्वायर लिखिए, उसके बाद यहाँ पर y लिखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब 8 को 8 ही रहने देंगे, इसको टुकड़ा नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर x कितना को है, x यहाँ पर 2 गो है, तो यहाँ पर 2 गो x लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ y है, 1 गो y है, y लिखेंगे, ठीक है।
अब सबसे पहले देखिए ये जो 32 लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 8 गुना 4 लिख सकते हैं। अगर 8 को 4 से गुना कर देंगे तो 32 आ जाएगा जी। तो सबसे पहले यहाँ पर -32 लिखिए, माइनस क्या दिया हुआ है, -32 दिया हुआ है और x और y स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 4 लिख सकते हैं, लिख दिए। इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर x लगा हुआ है तो यहाँ भी x लगा देंगे, y का स्क्वायर है तो y भी यहाँ पर 2 को लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, फिर x कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या क्या कॉमन आया है, 8 कॉमन आया, x कॉमन आया और y कॉमन आया। तो ये हो जाएगा हम लोग का सर्वगुणनखंड, क्या 8 उसके बाद x उसके बाद y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए 32 में माइनस है, यहाँ पर 32 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन ऑप्शन में माइनस नहीं लगाया है तो आप ऑप्शन में अगर माइनस नहीं भी लगाया होगा, ठीक है, अगर खाली ये माइनस अगर छूट गया है ऑप्शन में, देखिए मिसप्रिंट से ये माइनस छूट भी गया है तो हम लोग का यही वाला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर लगेगा, ये हम लोग का सही उत्तर है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ नहीं है, माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। -8xy ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 3x प्लस 9 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर को कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या बोल रहा है, गुणनखंड करना है किसका, 3x प्लस 9 का, इसी का गुणनखंड करना है, ठीक है। इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए इसका हम लोग टुकड़ा कैसे करेंगे, देखिए 3 गुना x लिखेंगे, ठीक है। किसका टुकड़ा, ये दोनों गुना के फॉर्म में, इसको हम लोग 3 गुना x लिख सकते हैं। बीच में देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। 9 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3 इसमें से बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, इसमें x बचा प्लस इसमें से एक गो 3 बाहर निकला और इसमें से 3 एक गो बचा है तो यहाँ पर x प्लस 3, ठीक है। यानी कि एक गो 3 को बाहर निकाले तो एक गो 3 बचा है तो उसी को यहाँ पर लिखें, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 3 ये हम लोग का निकल गया, ठीक है। अगर दूसरा प्रोसेस बोले तो इसको कैसे देखना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3x लिखें प्लस 9। सबसे पहले देखिए 3 और 9, 3 का पहाड़ा में 9 आता है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 3 कॉमन होगा क्योंकि 3 का पहाड़ा में ही 9 आता है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे, इसके बाद x लिखेंगे, इसके बाद ये प्लस का चिन्ह, ठीक है। 3 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 9 आता है बताइए, 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो हम लोग का 3x प्लस 9 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया, एक लॉन्ग तरीका बताएं, एक शॉर्ट तरीका बताएं। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 3 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए 3x और 36 का गुणनखंड बोल रहा है, यहाँ बीच में माइनस चिन्ह है, इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3x लिखेंगे माइनस 36, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग इसमें देखिए 36 3 का पहाड़ा से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए बराबर लिखिए, यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना एक्स लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, 3 लिखिए गुना एक्स हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, क्या क्या चिन्ह है दोस्तों, घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पर घटाव लगा देंगे। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुना 12 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 36 को 3 गुना 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 12 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। अगर 3 को 12 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इसीलिए 36 की जगह में हम लोग 3 गुना 12 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या है
एक्स वाला पार्टी बचा है, एक्स बचा है, फिर क्या बचा है, माइनस बचा है, माइनस लिख देंगे, और फिर क्या बचा, 12 बचा है, 12 लिख देंगे। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 12 जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर हम लोग 3 को x से गुना करेंगे तो 3x मिलेगा, और 3 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो 36 मिलेगा। उसी को ही हम लोग इस तरह से लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 इंटू एक्स माइनस 12 किस ऑप्शन में है, ये देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 12 ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 3x माइनस 12 का क्या करना है, गुणनखंड क्या कौन सा होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सोल्व करते हैं 8 नंबर को। तो देखिए दोस्तों इसका भी क्या करना है, गुणनखंड करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए 3, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद गुना लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे। 12 का टुकड़ा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुना 4 लिख सकते हैं ना। अगर 3 को 4 से गुना कर दें तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 के जगह में ये जो 12 लिखा हो इसके जगह में 3 गुना 4 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए ये 3 और ये 3 मैच कर गया, यानी कि कॉमन आ जाएगा, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यानी कि 3 इधर हम लोग ले आएंगे। इसके बाद ब्रैकेट दीजिए, 3 लेने के बाद हम लोग का क्या बचा है, x बचा है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, फिर माइनस बचा है माइनस लिखेंगे, और 4 बचा है 4 लिख देंगे। ठीक है, जो बचा था इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए, तो 3 इंटू यहाँ पर x माइनस 4, ये वाला ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 इंटू एक्स माइनस 4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है 9x माइनस 27 XY का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 9 नंबर को। अब देखिए दोस्तों 9x माइनस 27 XY, 9 का टुकड़ा क्या होता है, 9 का टुकड़ा 3 गुना 3 होता है, तो हम लोग 9 की जगह में क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 गुना 3 लिख देंगे। ठीक है, और फिर x लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। 9 की जगह में 3 गुना 3 लिखे, यहाँ तक समझ में आया, और जो बाकी x था x यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद घटाव का चिन्ह है, घटाव लिख देंगे। इसके बाद देखिए 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 का हम लोग टुकड़ा करें, 27 का कितना बार हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 तो 3। ठीक है, 3 तो 3 हो जाएगा, तो उसी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 3 तो 3। उसके बाद बचा क्या है, x बचा है, तो x लिख देंगे, और बचा क्या है, y बचा है। अब हम लोग को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर ले लिए। उसके बाद गुना, फिर से देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन आया, अब देखिए कौन क्या कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए x इधर x कॉमन आ रहा है, तो ये x भी ले लेंगे, ये x कॉमन आ रहा है, इधर का x और इधर का x। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट दीजिए, अब कोई कॉमन आने वाला नहीं है। इधर का तो देखिए 3 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो इधर बचा क्या, इधर बचा 1। ठीक है, समझ में, इधर सब कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। उसके बाद बीच में देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। इधर देखिए ये 3 कॉमन चल गया, ये भी 3 कॉमन चल गया, लेकिन ये 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है, तो y यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में, जो बचा हुआ था उसको लिख दिए। अब 3 को 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ x गुना करेंगे 1 माइनस 3y हो गया। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 9x इंटू 1 माइनस 3y दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया ये वाला। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 3x इंटू 1 माइनस 3y दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, -5a² प्लस 25ab का क्या करना है, गुणनखंड हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 10वां नंबर को। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर करना क्या है, इसमें भी गुणनखंड करना है। खाली यहाँ पर देखिए -5 को यहाँ पर लिखिए,
और ए का स्क्वायर मतलब ए यहाँ पर कितना ठो है, 2 ठो है, तो यहाँ पर 2 को ए लिखेंगे। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। इसके बाद देखिए 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 5 गुना 5, 2 को 5 से अगर गुना करेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पर 5 गुना 5 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए ए लिख देंगे और बचा क्या है, बी लिख देंगे। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। देखिए 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए माइनस भी है, तो यहाँ पर माइनस भी लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद कोई कॉमन आ रहा है, नहीं, इसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बच गया है, ए बच गया है, ए लिखिए। उसके बाद क्या बचा है, प्लस बचा है, तो प्लस लिख दीजिए। ठीक है, क्या बचा हुआ है, प्लस। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ये माइनस और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस की माइनस लगेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर अगर ये जो माइनस है ये इसके साथ लड़ेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, तो माइनस जीतेगा और बीच में क्या का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि बचा क्या हुआ है, इसके बाद 5 बचा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और इसके बाद क्या बचा है, बी बचा है, तो बी लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग का आंसर क्या आएगा, -5a इंटू ए -5b। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बीच में माइनस कैसे आया और यहाँ पर बीच में प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस कैसे आया। तो ध्यान से देखिए, ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -5a² आएगा। माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। माइनस रहेगा तब तो प्लस होगा, अगर यहाँ पर प्लस दे देते तो माइनस प्लस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया, माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। -5a ए -5b, जिस भी ऑप्शन में होगा ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, 5a² प्लस 10ab का स्क्वायर का क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं 11 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, देखिए 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे। a का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर a कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिख दिए। और b खाली भी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर b लिख दे रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया। देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2 लिख सकते हैं, या तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 को पहले आगे कर देते हैं और 2 को पीछे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का मैच हो सके। चलिए यहाँ तक समझ में आया। 10 को क्या किए, 5 गुना 2, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए a दिया हुआ है, a लिखिए। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, b² दिया हुआ है, तो b कितना बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार। b² मतलब b को 2 बार लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है जी, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। सर जी यहाँ पर 5 लिखिए। और क्या कॉमन आ रहा है, देखिए a इधर भी है, a इधर भी है, तो a कॉमन आ गया। चलिए अब फिर से क्या a कॉमन आ रहा है, नहीं, a कॉमन तो नहीं आ रहा है। क्या b कॉमन आ रहा है, हाँ b कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से एक गो b, यहाँ से एक गो b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया। फिर इसके बाद और कॉमन आएगा कोई, नहीं। तो बचा क्या, इधर का देखिए, इधर वाला पार्टी a बचा है, बीच में प्लस का चिन्ह बचा है, और इधर देखिए 2 बचा है, 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा है, b बचा है। ठीक है, यही आ गया हम लोग का 5ab इंटू a प्लस 2b। जिस भी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा वो वाला हम लोग का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 5ab गुना a प्लस 2b ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर, 5x प्लस 10y का क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं 12 नंबर को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 5 गुना x लिखिए, इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं, इसके बाद y लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, हम लोग को कॉमन आएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 ले लेंगे।
ठीक है। क्या x कॉमन आ रहा है? नहीं, कॉमन नहीं आ रहा। तो बच क्या क्या, देखिए x बचा इधर साइड में, तो यहाँ पर x लिखेंगे, बीच में प्लस चिन्ह बचा, प्लस लिखेंगे, इधर क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ पर y। ठीक है, 5 इंटू एक्स प्लस 2y, जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए किस ऑप्शन में 5 इंटू एक्स प्लस 2y है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 9xy प्लस 9y का क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं 13 नंबर को। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पूरा पूरी टुकड़ा नहीं करेंगे, जैसे 9 लिखा हुआ है 9 ही लिखेंगे। क्यों 9 लिखेंगे सर जी? अब चलिए बताते हैं 9 लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x जैसा है वैसे लिखेंगे और y जैसा है वैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए इधर भी 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर y लिखा हुआ है, इसलिए 9 लिखें क्योंकि हम लोग को कॉमन लेने में परेशानी ना हो। सबसे पहले देखिए इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो नो कॉमन क्या आएगा? कॉमन आ जाएगा 9। इधर देखिए x है, इधर x है क्या? नहीं, x तो नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। इधर भी y है, इधर भी y है, तो y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इधर बचा क्या है? इधर देखिए हम लोग को क्या चिन्ह बचा है? इधर हम लोग को x बचा है दोस्तों, x। तो यहाँ पर x, इधर का तो 9y पूरा पूरी कॉमन आ गया, ये पूरा पूरी इधर कॉमन आ गया, तो इधर बचा क्या है? इधर 1 बचा है। ठीक है, अगर 9y को इसके साथ गुना करेंगे तो ये 9xy आ जाएगा, 9y को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो 9y आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा 9y इंटू एक्स प्लस 1। ये जिस ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 9yx प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है, 25ab प्लस 25b का क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम लोग 14 नंबर को कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हम लोग का? 25 था, 25ab था, और इसके बाद क्या था? बीच में प्लस का चिन्ह और 25b था। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से बनाने के लिए क्या करेंगे? 25 ही लिखेंगे, इधर भी 25 लिखेंगे, और यहाँ पर गुना a गुना b कर देंगे, प्लस इधर भी क्या करेंगे? 25 रखेंगे और गुना b कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इधर क्या है? इधर क्या आ गया? 25 कॉमन आएगा, 25 और 25 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 25 कॉमन आ गया। इधर देखिए इधर भी b है, इधर भी b है, b कॉमन आ गया। बचा क्या है? बचा इधर a बचा है, तो a लिख देंगे, प्लस 25b पूरा पूरी कॉमन चल गया, तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 25b इंटू ए प्लस 1 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस ऑप्शन में 25b a प्लस 1 दिया हुआ? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है 8a का घात 3 है माइनस 2a है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन को? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टुकड़ा करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? टुकड़ा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर टुकड़ा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों? हल लिखेंगे, हल। तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 लिखिए, और यहाँ पर a का घात 3 माइनस यहाँ पर देखिए 2a लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद बराबर दीजिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कीजिए? ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1 गो a है, यहाँ पर 3 गो a है, कॉमन हो जाएगा, लेना आराम से हो जाएगा सर जी। कैसे लेना है? सबसे पहले देखिए 2 लेना है, यहाँ पर 2 लेना है। ठीक है, जैसे बता रहे हो वैसे देखते चाहिए, 2 लेना है। उसके बाद a लेना है। यहाँ तक समझ में? इसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार बोलने से आता है? ये जो 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार बोलने से आता है? सर जी 4 बार बोलने से आता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना को a है? यहाँ पर a का घात 3, a का घात 3 का मतलब a कितना को है? 1 2 3 को है a। इसमें से 1 गो a हटा दें तो बचेगा कितना? यहाँ पर 2 गो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, a इसमें से 1 हटा दिए यानी कि कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, तो 2 गो बचा। इसके बाद ध्यान से देखिए
ये तो पूरा पूरी 2a बाहर आ गया, तो ये तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह में क्या लिखेंगे, इसके जगह में हम लोग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको। अगर इसको 2a को इससे गुना करते हैं तो 8 एक घात 3 आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ गुना कर दे तो 2a आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। बराबर दीजिए। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें एक फॉर्मूला का यूज होगा। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2a लिखेंगे, इसके बाद देखिए 4 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4 की जगह में हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर a लिखेंगे। क्या लिखें, यहाँ पर 2 और a लिखें। देखिए यहाँ p स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर b स्क्वायर, अगर इसको तोड़े तो यहाँ पर b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर लगाए हम, ये 2 में भी लगा हुआ है, a में भी लगा हुआ है। इसके बाद -1 में भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अगर एक को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है। देखिए ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग ए मानेंगे और इवन को हम लोग बी मानेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट लगाइए। 2a को हम लोग क्या मानेंगे, a मानेंगे, तो a के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, a के जगह में 2a लिखेंगे और ये b के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, +1 लिखिए। इसके बाद देखिए और एक बार ब्रैकेट दीजिए, इसको क्या मानना है, a मानना है, 2a फिर माइनस और यहाँ पर 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या होगा दोस्तों, ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया 15 नंबर कैसे सॉल्व हुआ। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15x² और y का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, इसका टुकड़ा करना है। देखिए 15 का टुकड़ा क्या होता है, 15 का टुकड़ा 5 गुना 3 होता है। तो किस ऑप्शन में 5 गुना 3 है, देखिए इस वाला ऑप्शन में 5 गुना 3 है और इस ऑप्शन में 5 गुना 3 है। लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, यानी कि पूरी तरह से टुकड़ा होना चाहिए। देखिए ये पूरी तरह से टुकड़ा नहीं है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर देखिए x यानी कि पूरा तरह से टुकड़ा किया गया है और यहाँ पर y, यानी कि 16 नंबर का अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 15 को 5 गुना 3 और x गुना x और y पूरी तरह से टुकड़ा किया गया है, तो 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है, फॉर्मूला पूछ दिया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए। a स्क्वायर होता है सर जी, प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके बाद -2ab होता है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि a² माइनस 2ab प्लस b² का गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये भी फॉर्मूला ही पूछ रहा है, 18 नंबर फॉर्मूला पूछ रहा है। ये किसका फॉर्मूला पूछ रहा है, ये बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन सा है, देखिए a माइनस बी, तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर गुना करेंगे आपस में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला ही पूछा है। क्या पूछ रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², इसका गुणनखंड होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले देखिए a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर जी यहाँ पर कहीं पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करें, किससे पहचानें। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर से a प्लस बी लिख सकते हैं। तो किस ऑप्शन में a प्लस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनखंड होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है बताइए? a प्लस बी और a माइनस बी, बताइए। a प्लस बी और a माइनस बी, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है। जब हम लोग का a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में? देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, क्या बोल रहा है? देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी, ए प्लस दो बार लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, यही हम लोग को पता है, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ तक समझ में? अब सबसे पहले देखिए ए प्लस बी के जगह में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह में इसको लिख देना है, इसको, ठीक है, साफ साफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकालें? ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर लिखे हैं ए स्क्वायर होता है, उसके बाद माइनस क्या होता है दोस्तों? 2ab होता है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में? बराबर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है लिखिए, प्लस यहाँ पर 2ab लिखिए, प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस है इसके साथ क्या होगा? गुना होगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है, इसके साथ गुना होगा, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कोई कट रहा है, कोई कट रहा है? यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा। अब देखिए कोई कट रहा है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये कट रहा है, प्लस और माइनस कट रहा है। बचा क्या है? देखिए दोस्तों 2ab बचा है, यहाँ पर प्लस 2ab बचा है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 4ab, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 22 नंबर का 4ab। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 23 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर कितना बार लिखना है? 2 बार। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक्स गुना एक्स लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह है, इसको 3 गुना 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये किस फॉर्मूला में बन के आ गया? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला में आ गया दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाता है तो इसको कैसे लिखा जाता है बताइए? ए प्लस बी के रूप में और ए माइनस बी के रूप में लिखा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस 3 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 3। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया 23 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर की तरफ। दोस्तों ये समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या लिखें? फॉर्मूले के तौर पर लिखें, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, ठीक है। क्या दीजिएगा? बराबर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर है मतलब इसको एक्स को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं सर जी। वाई स्क्वायर मतलब वाई को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, 2 को 2 बार दिया हुआ है यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स दिया हुआ है यानी कि एक्स का स्क्वायर।
5 दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, y दिया हुआ है y का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ से एक 2 लिखेंगे और यहाँ से एक x लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, x भी यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, इसलिए यहाँ से 2 से 1 लिए, x लिए और इसका क्या कर दिए? एक्स स्क्वायर कर दिए। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। 5 को भी इसे करेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ से एक y लिखेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 को 2 बार गुना करना है, y को भी 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो देखिए ये किस फॉर्मूला में आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया, सॉरी ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। इसका क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसको क्या मानेंगे? ये a है, ये b है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होता है, तो यहाँ पर 2x प्लस 5y लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2x माइनस 5y। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। कितना नंबर? 24 नंबर में। समझ में आया वाला? ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए। 16 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 इंटू 4 कर देंगे। m स्क्वायर है, m को हम लोग क्या करेंगे? 2 बार गुना करेंगे माइनस से, और यहाँ पर देखिए 25 है, यानी कि इसको 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं सर जी। सबसे पहले बराबर दीजिए और क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ से देखिए 4, यहाँ पर भी 2 गो है, यहाँ पर भी 2 गो है, तो यहाँ से 4 एक गो लेंगे और m एक गो लेंगे। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? अब इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ से देखिए 5 ही आएगा, क्योंकि 5 ही है, तो 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये किस फॉर्मूला में आ गया? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया, यानी कि कौन सा फॉर्मूला में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी क्या करना है? ए प्लस बी लिख देना है और ए माइनस बी लिख देना है। ये ए है, ये बी है। चलिए लिख देते हैं। कैसे? 4m फिर प्लस, तो प्लस कर देंगे। इसके बाद 5 लिखेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है? ए लिखना है। ए क्या है? 4m है। उसके बाद माइनस माइनस, उसके बाद बी क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये 4m प्लस 5 इंटू 4m माइनस 5, यही हो गया हम लोग का आंसर। फॉर्मूला के तौर पर हम यहाँ पर क्या कर दिए? लिख दिए। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस वाई, ए माइनस बी। ठीक है, ये समझ में आया 25 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है। एक्स का घात कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस 16 दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर एक्स का घात 4 का मतलब क्या होता है। एक्स का घात 4 का मतलब होता है कि एक्स को हम लोग कितना बार गुना करेंगे? एक्स को हम लोग 4 बार गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स को कितना बार गुना करेंगे? 4 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 गो एक्स, यहाँ पर 2 गो एक्स, यानी कि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर और गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं जी। एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 गो एक्स है, यहाँ पर भी 2 गो एक्स है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखें, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखें। अगर एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इस तरह से स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पहला एक्स स्क्वायर है, यह 2 गो एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर 2 गो एक्स स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट लगा के एक स्क्वायर लगा दिए। यहाँ तक समझ में? सबसे पहले क्या किए देखिए कि x का घात कितना है? 4 है, तो 4 को हम लोग x x x करके टुकड़ा कर दिए। उसके बाद देखिए 2 गो x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 2 गो x को साथ में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना गो है? 1, 2 गो है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या होगा? ब्रैकेट लगा के 2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर कितना गो एक्स स्क्वायर है? 2 गो है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है? यानी कि x का घात 4 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का स्क्वायर 4 को हम लोग एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए? x का स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट लगा के ये स्क्वायर माइनस। अब देखिए 16 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं?
4 इंटू 4 यानी कि क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए अब सबसे पहले देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ए स्क्वायर देखिए ये इसको हम लोग ए स्क्वायर मानेंगे, इसको हम लोग बी स्क्वायर मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर लगाइए, क्या चिन्ह देंगे, बराबर। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस, पहले क्या है प्लस है ना, तो यहाँ पर +4। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4। यहाँ तक समझ में आया सबको। एक प्लस वाला पार्टी लिखें, एक माइनस वाला पार्टी लिखें। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले देखिए बराबर दीजिए, बराबर दीजिए। यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर +4 लिखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ये 4 को, ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये फिर से कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। फिर से यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी बैठाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर +4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद +2 लिखेंगे एक बार, इसके बाद क्या लिखेंगे, एक बार x -2। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए ये फॉर्मूला के तौर पर बन गया एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बन गया। तो हम लोग क्या किए, इसको फिर से हम लोग फॉर्मूला में रख दिए, x +2 और x -2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, कितना नंबर का, 26 नंबर का। ये समझ में आया। फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए इसको हम लोग क्या किए, x के घात 4 को हम लोग तोड़ दिए, 16 को हम लोग क्या किए, 4 का स्क्वायर लिखे। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में इसको क्या किए, तोड़े। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तोड़ने के बाद यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर +4 आया, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर -4 इधर भी आ गया। अब ये जो 4 को हम लोग इस तरह से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से ये क्या हो गया, फॉर्मूला के तौर पर आया। तो फॉर्मूला के तौर पर हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, तोड़ दिए दोस्तों। ठीक है, x +2 और इंटू x -2। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर 26 नंबर का। ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, p² -10p + 25। ये किसी फॉर्मूले के तौर पर टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। कौन सा फॉर्मूले के तौर पर टूटा हुआ है, सबसे पहले देखिए a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बता देते हैं, a स्क्वायर होता है -2ab होता है, प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a किसको माना है, a p को माना है, और b किसको माना है, b 5 को माना है। अब 5 तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कहाँ से आया, 25 का टुकड़ा क्या होता है दोस्तों, 5 गुना 5 होता है। तो 5 से ये 5 लिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है सर जी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो p² है जैसा है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, माइनस, अब सबसे पहले ध्यान से देखिए 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। तो लिखेंगे सबसे पहले देखिए 2 लिखेंगे, उसके बाद p, उसके बाद 2 गुना 5 गुना p लिख देंगे, प्लस ये जो 25 दिया हुआ है, 25 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग क्या करना है, यहाँ से ये जो स्क्वायर वाला पार्टी है यहाँ पर एक को लिखना है, यहाँ से एक स्क्वायर वाला पार्टी को यहाँ पर एक लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट करेंगे और ये स्क्वायर, यानी कि जो हम लोग को छोटा बनाना था, हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप दिया हुआ था, इसको हम लोग को छोटा बनाना था। जैसे देखिए ये हम लोग का छोटा रूप था, इसको हम लोग जब फॉर्मूला को लिखें तो ये हम लोग का क्या हो गया, विस्तृत रूप। उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर विस्तृत रूप दिया हुआ था,
क्या दिया हुआ था, p-5 का होल स्क्वायर दिया हुआ था, उसको क्या करना था, सॉल्व करके छोटा बनाना था। p-5 का स्क्वायर निकला, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, कितना नंबर, 27 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 28 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, विस्तृत रूप में दिया हुआ है, इसको छोटा बनाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला यहाँ पर विस्तृत रूप बना हुआ है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को इस तरह से लिखा हुआ है, दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, छोटा बना के a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। हम लोग को बड़ा बना के दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक बड़ा बना के दिया हुआ है, इसको हम लोग को छोटा लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए जहाँ जहाँ भी a दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी b दिया हुआ है तो 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस फॉर्मूला में जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे ही हम लोग को लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ए का स्क्वायर दिया हुआ है, ए की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। देखिए फिर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू एक्स है, ए का वैल्यू एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। इसके बाद गुना बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर प्लस, अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर क्या हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कौन कौन सा चीज़ स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पर x का स्क्वायर किया हुआ है और 3 का स्क्वायर किया हुआ है। तो यहाँ से क्या लेंगे, x लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, 3 लेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, जिससे यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर का यहाँ पर विस्तृत रूप दिया हुआ था, हम लोग शॉर्ट लिख के कैसे किए, x प्लस 3 का स्क्वायर बना दिए। तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग को बस इतना ही करना था। ठीक है, विस्तृत रूप दिया हुआ था, छोटा रूप बनाना था। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 29 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में है, ये कोई फॉर्मूला में नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो पीछे में जो लिखा हुआ है 6 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हम लोग पहला जो क्वेश्चन देखे थे यहाँ भी स्क्वायर था, 9 जो है वो किसी का ना किसी का स्क्वायर था, यानी कि ये 3 का स्क्वायर था। ये जो 6 है ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग बराबर दीजिए, इसको कैसे बनाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस ये जो 5x लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग 5 को हम लोग को ऐसे तोड़ना है जो इसके कॉमन आ जाए। देखिए अगर 5 को 3 जोड़ 2 लिखें, क्या लिखें दोस्तों, 3 जोड़ 2 लिखें, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो हम लोग 5 के जगह में 3 जोड़ 2 लिख सकते हैं सर जी। अब यहाँ पर हम लोग क्यों लिखें 3 जोड़ 2, चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि इसका टुकड़ा करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 जोड़ 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है तो यहाँ भी 3x और 2x लिखेंगे, तो यहाँ पर 3x प्लस 2x लिखें। किसके जगह में, 5x के जगह में 3x और 2x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5x आएगा। उसके जगह में हम लोग 3x प्लस 2x लिखें, उसके बाद 6 लिखें। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ में काम करना है और ये दो चीज़ में काम करना है। कैसे काम करना है सर जी, सबसे पहले देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x यहाँ पर कॉमन लेना है और यहाँ पर एगो x बचा। ठीक है, x यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पर एगो x बचा, तो एगो x लिखें। यहाँ से x कॉमन आया तो बचा क्या, 3 बच गया, और यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए। उसके बाद सबसे पहले प्लस यहाँ पर लगा हुआ प्लस। अब देखिए यहाँ पर कौन कॉमन आएगा, देखिए इधर भी x नहीं है इधर भी, खाली एगो x है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ से 2 कॉमन गया तो बचा क्या, x बचा। अब देखिए 2 को पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है बताइए, 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो देखिए इधर भी x प्लस 3 आ गया, इधर भी x प्लस 3 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया।
तो अब इसके बाद बचा क्या, बचा हम लोग का x और यहाँ पर +2। तो यहाँ पर लिखिए x, ये जो +2 है वो बच गया, इसको इधर लिखेंगे और इधर हम लोग का कॉमन आ गया x +3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, हम लोग को बस यही बनाना था, x +2 और x +3, हम लोग को यही बनाना था। समझ में आया दोस्तों 29 नंबर किस तरह से बना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, x +2 और यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, कुछ नहीं मतलब इंटू का चिन्ह है, x +3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो x है इसको पहले ये पूरा से गुना करना है, फिर ये जो 2 है इसको पूरा ये से गुना करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे गुना कर। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर x लिखिए, ये पूरा के साथ गुना कीजिएगा, x +3 लिखिए, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो +2 है यहाँ पर +2 कीजिए और इसके बाद यहाँ पर x +3 कीजिएगा। क्या कि ये वाला पार्टी को पूरा इसके साथ गुना करना है और ये जो 2 है इसको भी पूरा इसके साथ गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस x को 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे। 2 को x के साथ गुना करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को 3 के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, दोनों का आपस में क्या कर देंगे बताइए, जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5x आ जाएगा +6। ठीक है, ये हम लोग का आंसर x² + 5x + 6 30 नंबर का। समझ में आया। तो देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले m² + m और -56 लिखा हुआ है, सबसे पहले बराबर दीजिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर m² लिखेंगे जिसे लिखा हुआ है, ये प्लस चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर m लिखा हुआ है। ठीक है, तो m को कैसे तोड़ेंगे, m को ऐसे तोड़ेंगे 8m - 7m। ठीक है, 8m - 7m, 8m से 7m को घटाएंगे तो m आएगा, यानी कि देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो m आ जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, 1 छुपा रहता है, 1 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब सर जी यहाँ पर 8 और 7 ही क्यों लिए, यहाँ पर 5 6 4 5 8 9 ये भी तो लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम लोग 8 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 56 आता है। इसीलिए हम यहाँ पर 8m और 7m लिए, क्योंकि 8 और 7 को गुना करेंगे तो कितना आता है, 56 आता है। ठीक है, तो m के जगह में हम लोग 8m और 7m लिख सकते हैं। ठीक है, किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आता है, 56 आता है, और यहाँ पर हम लोग को 56 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 8m, इसके बाद -7m। ठीक है, क्योंकि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो m ही आ जाएगा, तो m के जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए 56। अब सबसे पहले देखिए इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, जोड़ा ही बनाना था। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन m है तो यहाँ पर m को कॉमन लेंगे और यहाँ पर देखिए m, इसके बाद प्लस का चिन्ह, देखिए यहाँ से m कॉमन आया और यहाँ से m कॉमन आया तो बचा क्या, खाली 8 बचा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 7 और 56 में क्या कॉमन आएगा, तो 7 कॉमन आएगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 56 आता है कितना बार बोलने में, 8 बार बोलने में, तो यहाँ पर 7 को कॉमन लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर m बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 56 आता है बताइए, 8 बार। ठीक है, इधर भी m + 8, इधर भी m + 8, तो यहाँ पर लिख देंगे m + 8, और क्या बच गया, m बच गया, -7 बचा, तो m - 7 आया। ठीक है, ये समझ में आया, ये हम लोग का आंसर कितना नंबर का, 31 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर की तरफ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, 91 y³ भागा 13 y दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 91 लिखेंगे, 91 लिखिए। इसके बाद देखिए y का घन दिया हुआ है, यानी कि y कितना को लिखेंगे, 1 2 3, y का घात 3 दिया, यानी कि y कितना को आएगा, 3 को आएगा, 3 को लिख दिया। फिर नीचे में क्या करना है, भाग करना है, इसलिए यहाँ पर नीचे में लकीर कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 13 लिखेंगे और यहाँ पर एगो y लिखेंगे। तो देखिए y से y कैंसिल। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा में 91 कितना बार बोलने में आता है, 7 बार, तो यहाँ पर 7 आ गया, और y 2 यानी कि y², 7y², 32 नंबर का आंसर।
समझ में आया? यह 32 नंबर कैसे बना? क्या किए, भागा किए, ऊपर में 91 वाला पार्टी, नीचे में 13y को लिखिए, y से y कैंसिल, 13 का पहाड़ा में 91 आता है, कितना बार बोलने में? 7 बार बोलने में, तो 7 आया, y को गुना किए, y स्क्वायर आ गया। ये हम लोग का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, 144 एक्स का घात 4 भागात करना है -12 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन है हम लोग का। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये 144 किसका स्क्वायर है? 144 या 12 का स्क्वायर है, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 की जगह में हम लोग 12 गुना 12 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 144 की जगह में 12 गुना 12 लिखेंगे। ठीक है, फिर गुना x के घात कितना है? 4 है, यानी कि यहाँ पर x हम लोग कितना को लिखेंगे? 1 2 3 4 ठो, कितना को लिखेंगे दोस्तों? 4 ठो। इसके बाद नीचे में हम लोग क्या करना था? भागा करना था, तो इसलिए यहाँ पर 12 लिखेंगे। ये जो माइनस है यहाँ पर लिख देते हैं माइनस को। इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना को है? 2 को है, तो यहाँ पर 2 को देंगे स्क्वायर। ये x से x कटा, ये x से x कटा। ठीक है, ये एक 12 से एक 12 कटा, बचा क्या? देखिए माइनस बचा है, इसके बाद एक 12 बचा है, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना नंबर का? 33 नंबर दोस्तों, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 34 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, 15z-25 भाग करना है 5 से। तो सबसे पहले यहाँ पर दीजिए 15z-25, ठीक है, और यहाँ पर 5। देखिए 5 में यहाँ पर बीच में दिया हुआ है, यानी कि ये 5 से भागा जाएगा, ये भी 5 से ही भागा जाएगा। ठीक है, देखिए 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार बोलने से आता है बताइए? 3 बार बोलने से। और 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार बोलने से आता है? 5 बार। ठीक है, तो ये 5 से भागा हो गया, तो हम लोग का बचा क्या? यहाँ पर 3 बचा है, साथ में क्या है? z है, 3z माइनस क्या है? 5 है। जब हम लोग 5 से इसको भाग दिए तो हम लोग का क्या आया? 3z माइनस 5। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? 34 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, 4a-6 डिवाइडेड 2 है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को भाग देना है। तो यहाँ पर 4a लिखेंगे -6 और नीचे में 2 देंगे। देखिए 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार बोलने में आता है बताइए? 2 बार में। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार बोलने में आता है बताइए? 3 बार में। तो काट लिए। अब बचा क्या यहाँ पर? 2, इसके साथ a बचा है, फिर इसके बाद माइनस बचा है और 3 बचा है, 2a-3। ये हम लोग का 35 नंबर का आंसर। समझ में आया? 35 नंबर। अब चलते हैं 36 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, 3a-9 डिवाइडेड 3, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले बराबर दीजिए, यहाँ पर 3a लिखिए -9, उसके बाद नीचे में 3 दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? भाग देना है। देखिए 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार बोलने में आता है? 1 बार। 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार बोलने में आता है? 3 बार। काट लिए, बचा क्या? इधर देखिए a बचा है और माइनस है, माइनस और इधर 3, तो a-3, 36 नंबर का आंसर a-3। ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना नंबर? 36 नंबर। अब चलते हैं 37 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, -32 एक्स का घात 4 डिवाइड 8 एक्स स्क्वायर है। बराबर दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे -32, इसके बाद यहाँ पर x कितना को है? 4 को है, 1 2 3 4 लिखेंगे। इसके बाद लकीर कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8। देखिए x का स्क्वायर है, यानी कि x कितना को है बताइए? 2 को, तो ये x से x कटा, ये x से x कटा। ठीक है, इसके बाद 8 का पहाड़ा में 32 कितना बार बोलने में आता है बताइए? 4 बार। तो यहाँ पर क्या बचा? सबसे पहले देखिए माइनस बचा, उसके बाद 4 बचा और x 2 को बचा, साथ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4x²। कितना नंबर? 37 नंबर का ये आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन है, 28x² y डिवाइड क्या करना है? 7xy से। सबसे पहले बराबर दीजिए, यहाँ पर लिखिए 28x कितना को है? 2 को है, तो यहाँ पर x गुना x लिखेंगे और y 1 को है तो इसलिए y लिखेंगे, फिर नीचे में भागा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और यहाँ पर x और यहाँ पर y। ठीक है, सबसे पहले देखिए y से y कटा, x से x कटा। 7 का पहाड़ा में 28 कितना बार बोलने में आता है? 4 बार, तो यहाँ 4 लिखिए।
क्या बचा, देखिए 4 बचा है और x बचा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, कितना नंबर, 38 नंबर। अब चलते हैं 39 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स है। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स कितना को है, 2 को है, और नीचे में एक्स 1 को है, भागा करना है। एक्स एक्स कटा, बचा क्या, एक्स। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना नंबर, 39 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, 8 का घात 3 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 8x का घात 3 है डिवाइड 2x है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 8 लिखिए, इसके बाद x का घात कितना है, 3 है, यानी कि x यहाँ पर कितना को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। चलिए 3 को लिख दिए, बीच में भागा का चिन्ह, इसके बाद 2 दीजिए और x को। ठीक है, x x कटा, 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार बोलने में आता है, 4, तो यहाँ पर 4। देखिए अब बचा क्या है, 4 बचा है, 4 लिखिए। x कितना को बचा है, 1 2, यानी कि दोनों को आपस में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर, 40 नंबर का। ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, 14x माइनस 21y डिवाइड 2x माइनस 3y। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 14 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, माइनस 21y लिखेंगे, फिर नीचे में क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, माइनस 3y लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए x x कटा, y से y कटा। ठीक है, यहाँ तक कट गया। उसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा में ये आता है, 2 का पहाड़ा में पूरा पूरी काट देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर 2 का पहाड़ा से पूरा पूरी काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये किस तरह से काटे। देखिए ये पूरा पूरी कट गया 7 बार में, यह पूरा पूरी कट गया 7 बार में, तो यहाँ पर 7 ही आंसर हो जाएगा 41 नंबर का। दोस्तों ये समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।